वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि अभी हम पिछले कुछ दिनों से डिविजनल चार्ट 10 D10 दशमांश की बात कर रहे हैं और इससे हम ये देख पा रहे हैं कि कैसे एक वर्क परफेक्शन जो है वो कुंडली के अंदर देखने को मिलता है। आज जो है जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि सुश्री लता मंगेशकर जी का देहांत हुआ है, तो एक बार उनकी कुंडली पर भी हम देखते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ लगन कुंडली और दशमांश की कुंडली के ऊपर चलेंगे और हमारा ज़्यादा बड़ा फोकस जो है वो दशमांश पे रहेगा। कैसे इतना बेहतरीन उनको वर्क या उनका जो काम था सिंगिंग के अंदर वो था, इसको समझेंगे। ये वो चीज़ें होंगी जो कि गिफ्टेड हैं। जो मैंने कहा था कि कला जो है वो सबको नहीं मिलती, वो कला जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको गिफ्ट के तौर पे मिलती है। वो आपका वर्क स्किल होता है, ठीक है। इसमें मैंने नौमांश की बात नहीं करी है क्योंकि किस तरीके से किस्मत ने सपोर्ट किया मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। मेन चीज़ ये है कि किस्मत ने मौके दिए। सबसे पहले तो उनमें खुद में एक हुनर था, वो हुनर का होना पहली प्राथमिकता है, तब जाके तो आप कई बार मौक़ों को कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये जो कुंडली है ये 2 नंबर से शुरू होती है और 2 नंबर के राशि स्वामी होते हैं शुक्रदेव। यहाँ पर जो डिग्री मिली है वो 29 डिग्री मिली है और नक्षत्र जो है वो मृगशिरा नक्षत्र है। नक्षत्र के स्वामी हैं मंगल देव। मंगल जो है इस कुंडली में वो पहले तो कहाँ के लॉर्ड होते हैं, 12th हाउस के, और साथ ही साथ 7th हाउस के भी लॉर्ड होते हैं। यहाँ पे उनकी राशि है वृश्चिक राशि और 12वें घर में उनकी राशि है मेष राशि। मंगल कहीं ना कहीं 2 चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। एक तो ये कि 7th हाउस या तो व्यापार कह दूँ या फिर जनता के साथ जुड़ने की कैपेसिटी, ठीक है। ये सबकॉन्शियस माइंड मंगल प्रदान कर रहा है। साथ ही साथ वो एक और कैपेसिटी प्रदान कर रहा है, क्या, 12th हाउस की कैपेसिटी। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस कहीं ना कहीं विदेश को भी कनेक्ट करता है। 12th हाउस जो है वो कई बार मानसिक परेशानियों को भी दिखाता है, लेकिन 12th हाउस में एक पॉजिटिविटी भी छिपी होती है। जब किसी को 12th हाउस ब्लेस करने आता है तो उसका फेम बहुत दूर दूर तक फैलता है, ठीक है। मैंने कई बार आपको दिखाया था कि बड़े बड़े लेवल्स पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के में 12th हाउस की एनर्जी मिलती है। यहाँ पर भी मंगल की ये एनर्जी परेशान तो करेगी, जिंदगी में संघर्ष तो रहे होंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा फेम, मतलब सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर तक जनता उनको जानती है, उनको सुनती है। ये भी प्रदान कर रहा है, वो मंगल ही प्रदान कर रहा है। इस कुंडली में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ यदि कोई प्लैनेट है तो सबसे पहले है वो शनि, दूसरे नंबर पे है मंगल। आप सभी ने देख लिया कि आज जब उनकी विदाई हुई तो आम आदमी तक कहीं ना कहीं उनके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये ऐसा तो नहीं है कि इनको कोई रजवाड़े की तरफ से कुछ मिली हुई चीज़ें हैं कि नहीं बहुत नामी हस्तियों के तौर पर जन्म से चीज़ें मिली, ऐसा इनके साथ नहीं है। एक बहुत ही साधारण सा, या साधारण भी ना कहूँ, एक संघर्ष वाली ज़िंदगी मिली थी। वहाँ से निकलकर उन्होंने अपने मुकाम को हासिल किया है। वो नहीं गई किसी के पास कि भाई मेरे को सुन लो, मेरे को कोई तवज्जो दो। बहुत सारे गायक हैं, वो आते हैं, हम उनको उस लेवल पे कई बार रिस्पेक्ट दे पाते हैं, सबको नहीं दे पाते। कुछ लोग अपने अंदर पोटेंशियल लेके चलते हैं कि वो ना चाहे या चाहे, दोनों ही कंडीशन में वो अपनी एक अमिट छाप छोड़ते हैं। ये कौन कराता है? ये अक्सर शनि कराता है, ठीक है। जितने भी लोग इस लेवल पे आ जाए कि उनके मृत्यु के बाद भी उनको याद रखा जा सके, तो ऐसा काम शनि ही
अक्सर कराता है। कुंडली में शनि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट भी है और वृषभ लगन के अंदर शनि जो है वो योग कारक भी होता है। वो 6, 8, 12 नीच कहीं भी बैठ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने आप में दुख का एक प्लैनेट है और वो कहीं भी बैठेगा अपने राज्यों को बना देगा, क्योंकि वो अकेला ही सक्षम है कम से कम 2 बड़े भाव किस्मत और कर्म को एक साथ लेकर आने में। दूसरी बात है कि जब वो किसी भी भाव में बैठेगा, वैसे तो अकेला कोई भी ग्रह राजयोग नहीं बनाता, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ना कोई ग्रह उस पर दृष्टि या कोई ना कोई संबंध बना ही लेता है, जिस कारण से 90% केसेस में योग कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पे ये अकेला बैठा है, इसके बावजूद भी ये योग बना लेगा। योग क्यों बना पाएगा? क्योंकि ये गुरु की राशि में बैठा है, तो किस्मत और 11th हाउस फेम कनेक्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ 8वां घर जो है हिडनली, वो वाली चीज़ों की सीक्रेसी उसके साथ भी कनेक्ट होकर चलता है, वो भी सपोर्ट करेगा। शनि जो कि आयु का कारक है वो अष्टम में बैठा हुआ है, इसीलिए हम देख सकते हैं 90+ की एज भी हासिल कराई इसने। तो ये चीज़ें तो लगन कुंडली में ऊपर ऊपर से थी। अब मेन इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें और थी कि सूर्य और बुध की युति है, ठीक है। बुध अपने उच्च राशि के अंदर है, वक्री है, उसकी कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, बुध जो है वो कहाँ के लॉर्ड है? 2nd हाउस एंड 5th हाउस। सूर्य जो है वो 4th हाउस के लॉर्ड है। चौथे और पंचम का संबंध पंचम में ही है, इसलिए ये भी एक तरह का राजयोग है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसने उनको कई सारे सरकार की तरफ से बहुत ही सारे पुरस्कारों को प्रदान करवाया। इतनी चीज़ें तो यहाँ पर होती। अब बात करते हैं दशमांश के अंदर। दशमांश में जब हम जाएंगे तो लगन जो है ये 7 नंबर से बन के आएगी। D10 का जो लगन है वो 7 नंबर से बनता है, लिब्रा साइन, ठीक है। लिब्रा के जो स्वामी हैं वो होते हैं शुक्र देवता। शुक्र अपने आप में किस चीज़ को दर्शाता है? वो कला को ही दर्शाता है, ठीक है। जितनी भी म्यूजिक्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं उन सब में शुक्र अहम रोल रखता है। शुक्र की जो नेचुरल 2 नंबर की राशि है, अगर 1 नंबर से यहाँ बनाना शुरू करें तो वो 2nd हाउस में आती है। वो गले और वाणी के लिए एक इम्पॉर्टेंट हाउस है, ठीक है। इस कारण से शुक्र गले का जो हम गाते हैं मधुरता के साथ, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी बात कि वाणी का कारक, वाणी का वॉइस का कारक जो होता है वो होता है बुध, जो कि लगन कुंडली में भी और नवमांश की कुंडली में भी उच्च का था, ठीक है। साथ ही साथ दशमांश में देखिए वो 10th हाउस में कनेक्ट हो गया है। नेचुरली ये 2nd हाउस का लॉर्ड है और 5th हाउस का लॉर्ड है 2 जगहों पे, लगन कुंडली में और साथ साथ नवमांश में वो 5th हाउस से ही कनेक्ट था। जब दशमांश में आया है तो 5th हाउस का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन 10th हाउस से आया है। 5th हाउस जो है वो एंटरटेनमेंट का है, ठीक है। तो यहाँ पर बुध ने कहीं ना कहीं अपनी कारकत्व वाणी के दम पर एंटरटेनमेंट कराकर उनको एक मुकाम पर लेकर आया। अभी यहाँ तक तो क्या बहुत सारे गायक आए, बहुत सारे चले गए, लेकिन क्लिक किस सॉन्ग ने किया? क्लिक सॉन्ग जो था वो कौन सा था? ए मेरे वतन के लोग, यानी कि कहीं ना कहीं सैनिक वाला भाव, सेना वाला भाव, वतन वाला भाव। वही एक ऐसा गाना था जिसके बाद हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया था। देखिए जो ये एसेंडेंट बना, इसके अंदर ही मंगल बैठा है। मंगल ही भूमि पुत्र है, मंगल ही सैनिक है। कहीं ना कहीं ये मंगल जो कि बैठा हुआ है, इसने भले दशमांश में राशि परिवर्तन किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल ने अपने एक रोल को निभाया है, ठीक है। वो एक गाना जिस पे पूरी की पूरी दुनिया फिदा हो गई, वो गाना ये मंगल, ये ओज, ये प्रताप उस वाणी के साथ, एसेंडेंट के साथ कनेक्ट होकर दे रहा था, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट बना। दूसरी चीज यहाँ पे हम आएंगे तो हम देखेंगे D10 का जो लगन है वो इंद्रा अंशा में है। इंद्रा अंशा का मतलब होता है या तो सरकार या फिर खुद में आजाद,
फ्रीडम, ठीक है, दूसरों के अंदर दबने की क्षमता नहीं होती। या तो ये लोग सरकार के साथ काम करते हैं या फिर फ्रीली काम करने वाले लोग होते हैं। इंद्रा अंशा जो है उसके साथ साथ राशि का जो लॉर्ड है वो शुक्र था। तो मैंने आपको बता ही दिया कि कहीं ना कहीं नेचुरली सेकंड हाउस वॉइस के लिए जो होता है, बोलने चालने वाला भाव, सेकंड हाउस उसको गवर्न करता है, उसने उसको गवर्न किया। दूसरी बात है, शुक्र जो है वो राहु के साथ कनेक्ट है। राहु हमेशा कैसे काम कराता है, छिपे हुए काम कराता है, चीज़ों को बढ़ाता है। तो जब भी वो गाने का काम करते थे तो बहुत कम बार आप उनको पर्दे के सामने देखोगे, बहुत बार ही वो सारे काम कैसे हो रहे हैं, 10th हाउस का मालिक सीक्रेसी में गया हुआ है, ठीक है, वो बिहाइंड द सीन वॉइस काम कर रही है, वो खुद बार बार पर्दे के ऊपर नहीं आ रहे, चेहरा नहीं काम कर रहा, आवाज काम कर रही है। ये है राहु। ये राहु मीडिया के लाइन और ऐसे सभी लाइन जिसमें कि सामने कोई चेहरा ना आता हो, उसके बावजूद भी काम बन रहा हो, वो कामों को कराता है। इसे कहते हैं जादूगर। तो कहीं ना कहीं वाणी का, अपने स्वर का जादू उन्होंने बिखेरा इस कॉम्बिनेशन के कारण। दूसरी चीज, शुक्र जो है वो नृत्य अंशा में गया है। नृत्य अंशा वैसे तो हम सुनेंगे कहेंगे तो हमें लगेगा बेकार है, क्यों? क्योंकि नृत्य जो है वो दुख को दर्शाता है। लेकिन जब दशमांश में बात होती है तो ये नृत्य अंशा का जो मेन गॉड या मेन उसका रूलिंग प्लैनेट है वो राहु होता है। और राहु ऐसे सभी काम जहाँ पे छिप कर काम होते हो या ऐसे कोई भी काम जहाँ टेक्नोलॉजी लगे वहाँ पे वो काम करेगा, ठीक है। तो इस राहु और शुक्र की युति ने सबसे पहले तो एक कला प्रदान करी। इस कला के साथ साथ ये बुद्ध वाणी भी जुड़ी, तीन चीज फैक्टर काम हुए। कहीं गाते गाते किसी को मिले और काम आगे बढ़ा। ये जो राशि है ये टेक्नोलॉजी की राशि है, इसीलिए यहाँ पर टेक्नोलॉजीज, तो आपको पता है कि सिंगिंग के अंदर बहुत सारे एडिट्स और बहुत सारी चीज़ों के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। उससे जुड़ के इन्होंने गाने गाए, यानी कि जब वो गाना गाती थी तो बिहाइंड द सीन टेक्नोलॉजी भी काम करती थी। फिर इस पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को सबसे ज़्यादा हिट किसने कराया? हिट कराया है इस मंगल ने। मंगल जो कि कहीं ना कहीं उनका सबकॉन्शियस माइंड था। मंगल जो कि देश प्रेम वाला ग्रह है। उस एक सॉन्ग ने पूरी तरीके से उनको एक नई दशा और दिशा भी प्रदान करी। इस तरीके से आप देख सकते हो कि दशमांश की कुंडली जो है वो काम करती है बारीकियां देने में। शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन और बुध, ये कॉम्बिनेशंस एक बहुत ही अच्छे वॉइस का मालिक उनको बना रहे थे। और जब समय आया तो उनको कई सारे अवार्ड से नवाजा गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो एक बहुत अच्छी कला थी, वर्क स्किल था। ये दशमांश इस बात को दर्शाने में सक्षम है। इस तरीके से ही जब किसी के पास एक अच्छा वर्क स्किल हो और हेल्थ हो, इसके बाद उसे किस्मत का सपोर्ट मिल जाए, रिसोर्सेस मिल जाए, तो इंसान हमेशा सक्सेसफुल होता है। यहाँ पे हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं। दूसरी बात जो मैं बार बार कहता हूँ, शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो जातक या जातिका जो है बहुत सिंपल सी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन उनका फेम इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो उनके मृत्यु के बाद भी कैरी ऑन रहता है। इस चार्ट में इस बात को भी हम प्रूव कर पाते हैं। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस और एक श्रद्धांजलि पुण्य आत्मा को। धन्यवाद।